कौशल प्रसाद कंटक पद पर नंगे पांव में आज एपिसोड 24 में हम लेकर आए हैं संस्मरण बाबू सत्यपाल सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व सचिव, बार एसोसिएशन कैराना का। विद्वान, निष्पक्ष एवं समर्पित अधिवक्ता बाबू कौशल प्रसाद। विचार लोग की मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो, याद जो करें सभी। कितनी सार्थक एवं प्रेरणादायक हैं राष्ट्र कवि महर्षि शरण गुप्त की ये पंक्तियां, जो हमें परोपकार की भावना के लिए प्रेरित करती हैं। यही परोपकार तथा समर्पण की भावना बाबू कौशल प्रसाद कौशिक के व्यक्तित्व में स्पष्ट झलकती थी। वह बार एसोसिएशन कैराना के अध्यक्ष पद पर कई वर्षों तक कार्यरत रहे। मुझे भी उनके साथ सचिव पद पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। बात वर्ष 1980 की है। मैंने अपनी वकालत कैराने में प्रारंभ की। कुछ चंद अधिवक्ताओं के पास ही चैम्बर की सुविधा उपलब्ध थी। शेष अधिवक्ता खुले मैदान में पेड़ के नीचे बैठते थे। कैराना में केवल 2 ही कोर्ट कार्यरत थी, एक मुंसिफ तथा दूसरी अतिरिक्त मुंसिफ की। एसडीएम कैराना भी जिला मुख्यालय मुजफ्फरनगर में ही बैठते थे। कोतवाली, शामली, कैराना, कांदला एवं थाना भवन आदि थानों के केवल केस ही यहाँ दायर हो सकते थे। सभी थानों के पुलिस चालान मुजफ्फरनगर ही थे। अन्य न्यायालयों की स्थापना हेतु बार एसोसिएशन कैराना के सभी सम्मानित अधिवक्तागण एसोसिएशन के माध्यम से हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। न्यायालयों की स्थापना हेतु बार के सदस्यों का जो भी निर्देश तत्कालीन कार्यकारिणी को मिलता था, उसी के अनुरूप कार्य करने में कोई विलंब नहीं होता था। अध्यक्ष पद की बागडोर बाबू कौशल प्रसाद जी के हाथ में थी। उन्होंने अपनी वकालत की परवाह न करते हुए बार हित के कार्यों को सदैव सर्वोपरि समझा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हेतु संघर्ष समिति आंदोलन कर रही थी। आंदोलन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में वर्ष 1982-83 में लगातार 3 माह तक पूर्ण हड़ताल रही। कचहरी में किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं हुआ। तब तक उत्तराखंड पृथक राज्य नहीं बना था, इसलिए वे जिले भी हमारे साथ ही थे। इसी दौरान संघर्ष समिति मेरठ का प्रस्ताव आया कि आंदोलन को अधिक तेज करने के लिए तहसील व जिला स्तर ट्रेजरी को बंद कराया जाए। कैराना बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी तथा सदस्यगण जब सब ट्रेजरी बंद कराने पहुंचे, तो तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने 4 अधिवक्ताओं को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध थाना कैराना पर मुकदमा दर्ज करा दिया था, जो कई वर्षों बाद साक्ष्य के अभाव में खारिज हो गया था। इसी समय बार एसोसिएशन कैराना में सिविल जज की स्थापना हेतु संघर्ष चल रहा था। इसी दौरान मई 91 में पता चला कि हाई कोर्ट इलाहाबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव जज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। किसी आवश्यक कार्य से वे मुजफ्फरनगर पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस पर प्रातः 8 बजे थोड़े समय के लिए रुकेंगे। मुजफ्फरनगर के अधिवक्ता भी उनसे मिलने का कार्यक्रम बना रहे थे। श्री कौशल प्रसाद जी ने आनंद फानन में कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, जिसमें निर्णय हुआ कि हमारा भी एक शिष्ट प्रतिनिधिमंडल माननीय एजे साहब से मिले और उनसे विनम्र निवेदन करे कि कैराना में शीघ्र सिविल जज की स्थापना की जाए। इसी सिलसिले में अगले दिन हम श्री कौशल प्रसाद, सत्यपाल सिंह, श्री चौधरी कटार सिंह, श्री अमरनाथ शर्मा व श्री अरविंद कुमार शर्मा एडवोकेट्स गेस्ट हाउस पहुंचे और एजे साहब के सम्मुख सिविल जजी का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, यह कार्य इतना आसान नहीं है, इसकी प्रक्रिया में समय लगेगा तथा सरकार का सहयोग भी अपेक्षित है। जो कोर्ट में आपको दे सकता हूँ, उसके बारे में आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं। हमारी विनती पर उन्होंने कैराना में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट की स्थापना का आदेश कर दिया और कहा कि कल से आपके यहाँ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। अगले दिन ही दिनांक 6/5/91 को श्री ज्ञानेंद्र कुमार जी ने एसीजेएम कैराना का कार्यभार ग्रहण कर लिया। ऐसे अधिकारी वास्तव में वंदनीय हैं। बार एसोसिएशन कैराना के पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारियों के सतत व अथक प्रयासों से आज हम कैराना में जिला स्तर पर वकालत कर रहे हैं। ये बार एसोसिएशन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। वकालत के अतिरिक्त कौशिक साहब कविता में भी रुचि रखते थे। वह हमारी प्रिय दोस्त कवि एडवोकेट रघुनाथ प्यासा के साथ कवि सम्मेलनों में शिरकत भी करते रहते थे। पेश हैं उनकी कविता की कुछ पंक्तियां जो बाबूजी ने यहाँ लिखी हैं। मैं उन्हें जिस तरह से पापा प्रस्तुत करते थे, मैं उसी तरह प्रस्तुत करूंगी। दिवाली के दिन भाइयों रखो किवाड़े बंद,
दिवाली के दिन भाइयों रखो किवाड़े बंद, लक्ष्मी जी के नाम पर यदि घुस गए लक्ष्मी चंद माल सब ले जाएंगे। और एक तो उनकी चिरपरिचित रचना है जो सभी जानते हैं। सास बहू में ठने गई एक रात एक बात, सास बहू में ठने गई एक रात एक बात, बात बात में बढ़ गई बिना बात की बात, खटोला यहीं बिछेगा। बाबू कौशल प्रसाद आज हमारे बीच नहीं है। उनका स्वर्गवास दिनांक 1 मार्च 2015 को हो गया था। ऐसे आशावादी, प्रयत्नशील एवं सकारात्मक दृष्टिकोण वाले महापुरुष बहुत ही कम मिलते हैं। कैराना कचहरी में के विकास में उनका जो सहयोग हमें मिला है वह वास्तव में प्रशंसनीय है। हम आभारी हैं बाबू सत्यपाल सिंह जी के कि उन्होंने कचहरी की उस समय की बहुत सारी गूढ़ बातें हमें बताई हैं जो हमें नहीं पता थी, और ये हम सभी का जो अब आने वाले अधिवक्ता हैं उन सभी का मार्गदर्शन करेंगी। आप हमारे चैनल की इस प्रस्तुति के बारे में क्या कहेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में शेयर करें अपने विचार। आपके विचारों का सदैव स्वागत रहेगा। धन्यवाद।